मौत हम सबके साथ साए की तरह रहती है, मगर सेहत और दुनिया की रोशनियों की चकाचौंध में ये हमारी आंखों से ओझल रहती है। लेकिन थैलेसीमिया के शिकार मासूम बच्चों की नन्ही आंखों में ये परियों के ख्वाबों के साथ उतरती है और फिर कभी उनकी नजरों से ओझल नहीं होती। फूलों और तितलियों के पीछे भागने की उम्र में ये बच्चे जिंदगी के पीछे भागते हैं, जो खून की सूरत कतरा कतरा उनकी रगों में उतरती है। और ये तकलीफ दे अमल कभी ना खत्म होने वाले अजाब की तरह उनके साथ चलता है। कभी कभी बीमार हो जाने वालों को एक इंजेक्शन भी कुदरत का आखिरी अजाब दिखाई देता है, मगर इन नन्हे फरिश्तों को जिस्मानी दर्द और कर्ब के इस अमल से बार बार गुजरना होता है, सिर्फ इसलिए कि वो चंद रोज और गुजार लें। रात को खुले आसमान तले तारे गिनते हुए इन मासूम जहनों में यह सवाल बारहा दस्तक देता है कि कितने दिन और बाकी रह गए हैं जब ये खुद भी एक सितारा बनकर आसमान में जगमगाएंगे, और कितने रोज बाकी रह गए हैं। थैलेसीमिया के शिकार बच्चे जिंदगी कैसे गुजारते हैं और इनकी जिंदगियों को बेहतर और तवील बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसकी तलाश करेंगे। थैलीसीमिया एक मौरूसी बीमारी है। थैलीसीमिया की दो इकसाम हैं, एक थैलीसीमिया माइनर, दूसरी थैलीसीमिया मेजर। ये दोनों इकसाम नस्ल दर नस्ल वालिदैन से बच्चों में पैदाइश के वक्त मुंतकिल होती हैं। अगर वालिदैन में से किसी एक को थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चों में भी किसी बच्चे को थैलेसीमिया माइनर ही मुंतकिल होगा, बाकी बच्चे नॉर्मल रहेंगे। और ये मुंतकिल होने का चांस हर हमल में 50% है, लेकिन इसकी भी गुंजाइश मौजूद है कि वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हो और बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाए, मगर इसके इम्कानात बहुत कम होते हैं। आपका नाम क्या है? नाज़मा। और आपका क्या नाम है बेटा? हाजरा। 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 आप दोनों बहनें हैं? हाँ। आप कहाँ से आए बेटा? मानपुरा। मानपुरा। मानपुरा से आए। आपकी बेटियां हैं जी? बेटी दोनों को? दोनों बस बीमार हो गए। दोनों बच्चे बीमार है कि मजबूर है, गरीब बंदा ये बस। सही सहूलत है इलाज की? सहूलत इलाज नहीं है, कहना ये गरीब है। तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मतलब मिलता है? दवाइयाँ देते हैं? दवाई नहीं आते, बस तो खून लगते। खून लगाते हैं? हाँ, वो मजबूर है, मशीन नहीं है, बस पैसे टके नहीं है, वो काम नहीं। तो आपकी जो शादी है वो अपने कज़न से हुई थी? जी। शादी से पहले आपने मेडिकल चेक नहीं करवाया था? चलिए, बहरहाल अल्लाह से उम्मीद रखें, हौसला मत हारें। मैं सुबह यहाँ इन बच्चों को लेके आती हूँ, जहाँ जहाँ पहुँचती हूँ ब्लड नहीं मिलता, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे, हमारी हुकूमत इन बच्चों के लिए कोई बड़ा सा इदारा बनवाए जहाँ पे इन बच्चों को फ्री सारा इलाज हो। ये बच्चे दो थे, हम दोनों मियाँ बीवी बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, इसलिए कोई प्रॉपर उनकी जॉब भी नहीं लग सकी। तो आपके कज़न थे आपके शौहर? नहीं, मेरे दूर से रिश्तेदार हैं। तो मेडिकल ज़ाहिर है चेकअप नहीं करवाया? नहीं करवाया। वजीफ़ा इनके लिए बना दें, कोई और इस तरह हो जाए इस बच्ची के लिए, मेरे बेटे के लिए और सब बच्चों के लिए, थैलेसीमिया वालों के लिए। सदर पाकिस्तान से भी अपील है, वज़ीर आज़म से भी अपील है कि थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए कुछ करें प्लीज़। माँ बाप बहुत दुखी हैं। ये जो माँ बाप है, अगर एक दिन बच्चे को सुई लगती है तो माँ उफ कर जाती है, तो हमारे बच्चों को तो रोज़ लगती है। रोज़ मैं दिन में 1000 दफ़ा मरती हूँ, 1000 दफ़ा जीती हूँ।
इंसान के पास पैसे हों तो सब काम आते हैं, पैसे ना हो तो कोई भी काम नहीं आता। हमें सुइयां नहीं इतनी लगवानी। थैलेसीमिया का इलाज निहायत ही तकलीफदेह और महंगा होता है। थैलेसीमिया मेजर के मरीज को बाकायदगी से इंतकाल खून की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी मुश्किल और महंगा काम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को सालाना 3.2 मिलियन खून के यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से 1.4 मिलियन खून के यूनिट्स की शदीद किल्लत है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में खून को बतौर अतिया देने का रुझान बहुत कम है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तरक्की याफ्ता 62 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ब्लड 100% रजाकाराना तौर पर हासिल किया जा सकता है, और तीसरी दुनिया के 42 ममालिक ऐसे हैं जहां रजाकाराना तौर पर सिर्फ 25% ब्लड हासिल किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में 98% डोनर्स फैमिली के होते हैं। लेकिन थैलेसीमिया जो है, जब ये बच्चे पैदा होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं। आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि ये इसको थैलेसीमिया है कि नहीं। लेकिन जो इनकी उम्र बढ़ने लगती है, 4-5 महीने की उम्र तक इनमें कमज़ोरी, ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में देखें 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनमें खून बनने का अमल सही नहीं होता, तो इनको एक तो बाहर से खून लगाना पड़ता है। तकरीबन हर महीने इनको खून लगता है। कितना रिक्वायर्ड होता है एक पेशेंट को? एक पेशेंट को आप उसके वेट के हिसाब से हर महीने हम उसके वेट के हिसाब से लगाते हैं, और जो वो बड़े होते जाते हैं ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन तकरीबन लगता आम तौर पे मेजॉरिटी पेशेंट्स में 1 महीने बाद है। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसमें खून के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब कई पेशेंट्स को हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी लगाना पड़ जाता है। देखा ये गया है कि इनको ब्लड तो लगता है, लेकिन वो इतनी देर बाद, जबकि उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम पे या 3 ग्राम पे पहुंच जाता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा हमारे ज़्यादातर मरीज जो थैलेसीमिया मेजर के हैं, उनका कद भी छोटा होता है, उनकी ग्रोथ भी ठीक नहीं होती। नॉर्मल लोगों से आप उनको पहचान सकते हैं ये मरीज़ जो है ये थैलेसीमिया मेजर है। बड़ों और बच्चों की गुफ्तगू में सदियों से यह सवाल जिंदा है कि बड़े होकर क्या बनोगे? वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, मगर अजीब किस्मत पाते हैं थैलेसीमिया के शिकार ये मासूम बच्चे और इनके वालिदैन, जिनकी ख्वाहिश सिर्फ ये रहती है कि ये बड़े तो हों। बड़े होकर क्या बनोगे? इस सवाल का जवाब ये मासूम बच्चे क्या दें? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? जीस्त। जीस्त। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। नाम किसने रखा? पापा ने। आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास। हैप्पी न्यू ईयर जीस्त। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है आपने, बनाई है ना? बहुत प्यारी पेंटिंग है माशाल्लाह। आम बच्चों की तरह ही हम भी हैं, हम अपने आप को पेशेंट्स नहीं महसूस करते। आप हो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो माशाल्लाह। आप बड़ी प्यारी बच्ची हो, जैसे बाकी बच्चे हैं। आप भी जी, वैसे भी। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी बच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे का क्या नाम है? साइम अली। तो बेटे को थैलेसीमिया है? जी आप यहीं पे नहीं? नहीं, मैं कश्मीर प्रांतरी से आती हूँ, इतनी मुश्किल से आती हूँ, आमदनी भी कोई नहीं है। कश्मीर से आप? हाँ, प्लंदरी कश्मीर से मैं आती हूँ। ये बच्चे को, बेटे ब्लड को लगवाने इधर आती हूँ। कैसे आती है? वैगन पे? वैगन पे नहीं, कभी बास पे आती हूँ, कभी किसी पे, कभी किसी तो आपके शौहर? पे। मेरे शौहर दिन मजदूरी करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, एक दिन लगता है कभी नहीं लगता है। तो फिर ये सारी भाग दौड़ आप कर रही हैं? हाँ, मैं ही कर रही हूँ, और कौन? बेटा मेरा तो और कौन करे? तो दोस्त रिश्तेदार खानदान वाले काम आते हैं? कोई भी नहीं। इंसान के पास पैसे हों तो सब काम आते हैं, पैसे ना हो तो कोई भी काम नहीं आता। तो आप टीवी पे आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके बेटे के सर पे हाथ रखेगा। अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह हर किसी को तौफीक दे, हाथ रखें। क्या नाम है बेटा आपका? बहादुर।
बारूर। आपका ही बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3 में। 3 में। अच्छा, खाना बना लेती हो? नहीं। अच्छा, फिर अफ्तारी पे हम आपके घर आएंगे तो क्या खिलाओगी? जो आओगे। चाय पिलाओगी? कब से आ रही हो? मैं 3 माह की जब थी तब से। तो आप कुछ कहना चाहोगी जो आपको देख रहे हैं आपके दोस्त? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमें सुइयाँ नहीं इतनी लगवानी। मैं यही कहना चाहूँगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें। इस दर्द को दिल में रहने दो, जो खौफ है आँखों से कहने दो, दुख की नदी चुपचाप बहने दो, जो कहना है तुम धीरे से कह दो। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं। एक बेटे की डेथ हो गई, आज 16 दिन हुए हैं, तो एक बेटा ये बेटी। नॉर्मल बच्चों की सेहत के लिए लाजिम है कि वो मुख्तलिफ अमराज से बचाव के हिफाजती टीके लगवाएं। ये हिफाजती टीके जब बच्चों को लगते हैं तो उनसे होने वाला आर्जी दर्द भी मां बाप की आंखों से छलक जाता है। थैलेसीमिया के शिकार मासूम बच्चों को जिस्मानी दर्द के इस अमल से कई घंटे गुजरना होता है, और वो भी हर चंद रोज के बाद। अल्लाह ही जानता है कि इन बच्चों के वालिदैन के दिलों पर गुजरती क्या है। वन ट्रीटमेंट इज प्री जेनेटिक होती है, जो कि पहले प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में जीन थेरेपी होती है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं है। दूसरी ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बहुत थोड़े सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ये होता है कि सिबलिंग होना चाहिए, बहन भाई होना चाहिए, डोनर प्रॉपर होना चाहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा। तो आम आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये बोन मैरो यानी 10 लाख के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है? ठीक तो हो जाता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन कुछ होती हैं जो पेशेंट को लेनी होती है। अच्छा, लेकिन वो ब्लड का जो लगना है वो बंद हो सकता है? वो बंद हो जाता है, हाँ जी। अच्छा, ये तो किसी भी स्टेज पे हो सकता है? ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। संगाल दे। क्या नाम है आपका? और आपकी आप अम्मी के साथ आई हो, अब्बू के साथ आई हो? अम्मी कहाँ है? जी सर, ये हमारे पास एक पेशेंट है, इनके 3 बच्चे थे, जो कि एक बेटा भी एक्सपायर हो गया, 2 बेटियां भी हयात हैं। इनके शोहर इस वजह से इनको छोड़ के चले गए कि ये बीमार बच्चे पैदा करती है। ये खुद इस वक्त जो रो रही है, ये खुद अपने बच्चों के लिए काम भी करती है, स्ट्रगल भी करती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी। पश्तों में अपने पठान भाइयों से कहें आपकी मदद करें, अपने शौहर से कहें उससे कुछ शर्म आए, सियासी पार्टियों से कहें, मौलाना फजलुर रहमान, काजी हुसैन अहमद कहें, किसी से कुछ शर्म करे, मेरा हाथ बस मो बचाए वलवी न ज़रूरत तक ना मुतबेर तक विना नबी। आपका नाम क्या है? आतिफ जमशेद। आतिफ जमशेद जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके वालिद यानी आपकी वालदा को छोड़ के चले गए थैलेसीमिया की वजह से? जी जी हाँ, क्योंकि हमारे एक भाई था वो फोत हुआ, 3 बहनें थे, इनका बहुत मुश्किल से मतलब इनका ब्लड नहीं अरेंज हो सकता, बहुत मुश्किल काम होता है ना, तो वालिद ने इनको मतलब दे के छोड़ दिया, तो वो नहीं कर सकते थे। ये पहले हमारे दादाजी होते थे, वो करते थे, मतलब अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं किया, हमें सपोर्ट नहीं दिया, इनको कोई हेल्प नहीं की इन बीमारों के। तो आपके वालिद की ने कितनी शादियाँ की हैं? अभी तो सेकंड 2 और की हैं, 2 और की हैं, हाँ, और ये तीसरी हैं? हाँ नहीं, ये फर्स्ट है, 2 और की हैं। हाँ, उनको भी छोड़ दिया? नहीं, उनको उनके साथ ही आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। बेटे नाम क्या है आपका? अली जाकिब। अली साकिब, बड़ा प्यारा नाम है। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी। अच्छा नर्सरी में हो, माशाल्लाह। पिंडी में आप आप वालदा हैं? जी मैं वालदा हूँ इसकी। अच्छा, तो ये कब से पता चला? ये 1.5 साल का था जब इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। कैसे, मतलब क्या सिम्टम्स? पहले तो ये जब पैदा हुआ हेल्दी था, जब 1.5 साल का हुआ इसको डायरिया हो गया, तो हमने चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका टेस्ट करवाएं। जब हमने टेस्ट करवाया तो इसे थैलेसीमिया मेजर था। बेसिस मैं और मेरे हस्बैंड थैलेसीमिया माइनर है, उससे ये थैलेसीमिया मेजर हो। आपकी कज़न मैरिज है? जी मेरे कज़न मामू के घर में शादी हुई है, कज़न मैरिज। अच्छा, तो ज़ाहिर है मेडिकल चेकअप तो नहीं करवाया? नहीं, मेडिकल चेकअप बाद में हुआ इसकी, जब इसको थैलेसीमिया डायग्नोज हुआ तब मेडिकल चेकअप हुआ हमारा। अब माशाल्लाह क्या एज है बेटे की? बेटे की एज माशाल्लाह से 5 ईयर्स है। माशरे को करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हुकूमत को देखिए करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, इसका भी है। मेडिकल दूसरे मेडिकल में भी है। आप सिर्फ जाके देखो, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप थोड़ा सा आगे चलो, आप में अवेयरनेस आएगी। थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचाव मुमकिन है अगर थैलेसीमिया के मरीजों को आपस की शादी करने से रोका जाए। इटली, यूनान ने इस बचाव का तरीक़ाकार इख्तियार करके थैलेसीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लिया है, जबकि यूरोप में थैलेसीमिया के मरीजों की आपस की शादी कानूनन ममनू है, जबकि पाकिस्तान में इस किस्म के मरीजों की शादी के हवाले से कोई वाज़े कानून मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो अब बेटा हमारा जो बच्चा है, अब इसको ये ब्लड डेफिनेटली लग रहा है, ये किस स्टेज पे है, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? ये बच्चा रेगुलरली हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है। जब बार बार ट्रांसफ्यूजन होती है तो बॉडी के अंदर आयरन जमा हो जाता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए ये डेस्फेरोल पंप लगा हुआ है। इस पंप के ज़रिए ये मेडिसिन आस्ता आस्ता इसके जिस्म में जाती है ड्यूरिंग 6 to 8 आवर्स। तो वो जो आयरन है वो निकलता रहता है, बिकॉज आयरन ओवरलोड ऑफ आयरन इज़ पॉइजनस फॉर द बॉडी। तो ये अब ये मशीन है जी, और ये मशीन जो है ये 6 से 8 घंटे का जी इसका टाइम है टोटल, और ये इंजेक्शंस को इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर, और इससे जो है ओवरलोड आयरन जो ओवरलोड होता है वो पेशाब के जरिए निकल जाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आपके? ये कब से आप आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ बचपन से ही आ रहा हूँ। जब मैं था 4 माह का, 4 माह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है मुझे। आप पढ़ते भी हो? जी पढ़ता भी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर, माशाल्लाह। कितने साल के हो आप? मैं 11 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। माशाल्लाह। कब से यहाँ पे आ रहे हो? 10 साल से। अच्छा, किसके साथ आते हो? मामा के साथ। मामा कहाँ हैं? ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कितने बच्चे हैं जी? जी मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 थैलेसीमिया के थे, 2 नॉर्मल थे। एक बेटे की डेथ हो गया, 16 दिन हुए हैं, तो एक बेटा ही है। 16 दिन पहले डेथ हुई? हाँ जी, 16 दिन पहले डेथ हुई मेरे बेटे। 2 बच्चे बाकी नॉर्मल हैं? हाँ जी, 2 बच्चे नॉर्मल हैं। तो शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर करियाने की दुकान चला है। तो यहाँ पे जो सहूलियात मिलती हैं आप उससे मुतमईन हैं? बस गुजारा ही है, यही कह सकते हैं। आपकी कज़न मैरिज थी? हाँ जी, कज़न मैरिज थी। तो ज़ाहिर है शादी से पहले नहीं टेस्ट नहीं करवाया? हाँ जी, शादी से पहले पता नहीं था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में किसी में ये बीमारी आई नहीं थी। तो शादी के बाद ही फर्स्ट मेरा बेटा यही है जिसमें आई है, तो हमें पता चला है कि इसके लिए कोई टेस्ट भी होता है। क्या कहना चाहेंगी आप जो देख रहे हैं? आपको हुकूमत है, मुआशरा है, कौम है, बस यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग निकाह में ये टेस्ट मस्ट कर दें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो उनसी हैं वो इस बीमारी से बच सकें। हम लोग भी पठान फैमिली हैं, तो ख़ानदान से बाहर तो हमारे में भी नहीं देते, लेकिन ये अगर आप टेस्ट मस्ट कर दें निकाह में, तो हो सकता है आने वाली नस्लें इस थैलेसीमिया से बच सकें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है बच्चों को। ये आप पश्तो में कहें जो आपको देख रहे हैं? जो द कवील शुम चे तासु चे दा निकाह के दा मस्ट के चे निकाह नमक के दा टेस्ट लाजमी चे सुमगा दातलो वाले नस्ल चे दे आगा दे बीमारी ना बच। ये बच्चे कभी नहीं मरेंगे जब तो इनको प्रॉपर ब्लड मिलता है। ये देखिए,
पाकिस्तान में भी तकरीबन 90 लाख लोग इस बीमारी से मुतासर हैं और हर साल इसमें 6000 मरीजों का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में थैलीसीमिया के सबसे ज्यादा मरीज सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हैं। पाकिस्तान में नेशनल ब्लड प्रोग्राम तो मौजूद है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी का क़याम तो है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को रज़ाकाराना तौर पर ब्लड देने पर आमादा किया जाए ताकि थैलीसीमिया के मरीजों की मदद और मुल्क व कौम को इस बीमारी से छुटकारा दिलवाने में मदद मिल सके। इस दुनिया में आके सबसे पहला एहसास वालदैन की मेहरबान बाहें और पंघूड़े में झूलते हुए लोरियां सुनने का होता है। इन खूबसूरत और मुकद्दस लम्हात में मौत कब और कैसे दबे पांव खामोशी से उस पंघूड़े के पास आके खड़ी हो जाती है। तीन बच्चे हैं, 2 बेटियां थी, 1 बेटा है। और तीनों थैलेसीमिया मेजर हैं? नहीं, तो दरमियान में बेटी है, वो ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसी ने मेरे बेटे के लिए बोन मैरो दिया था। वो बेटा जिसका अब हुआ है, यानी उस बेटे की हालत बताएं, उसका वो ब्लड का जो मामला है लगने का, वो ख़त्म हुआ? वो ब्लड का तो मामला ख़त्म हो गया, मगर उसके साथ कॉम्प्लिकेशनें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। इसके वजह से ये भी कोई इतना, एक चीज़ से जान छूटी, 4 उसको चमड़ गई। अब क्या हुआ? उसको शुगर का, वो सबसे मेन इशू जो उसका शुगर का है। फिर उसके दांत सारे ख़त्म हो गए। जैसे ये पट्टे यहाँ के टांगों के, ये जो होते हैं घुटनों के पीछे, ये और ये पट्टे सामने के, ये खिंच गए हैं। गला बिल्कुल सुकड़ गया है, उसका खा पी कुछ नहीं सकता। ये जो बोन मैरो का सारा ट्रीटमेंट हुआ, कितने पैसे लगे हैं इसमें? ये टोटल 28 लाख रुपए अभी तक बने हैं, मतलब जो अभी तक उस पर लग रहे हैं पैसे। इसकी मेडिसिन से लेके और कई डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, कभी कहीं लेके जाता हूँ, कभी कहीं लेके जाता हूँ। अभी जो मेडिसिन आप ला रहे हैं, मेडिसिन की कीमत क्या है? मैं कंपनी से ख़रीदता हूँ, ये 9507 रुपये। कभी वो गाड़ी बीच में थी, वो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहे थे, वो बिक गई गाड़ी। एक मैं प्लाट लिया हुआ था बहुत अरसा पहले, मुझे हाउस बिल्डिंग में एडवांस मिला था। मेरे से कोई नहीं बात करता, इसलिए कि कुछ मांग ला ले हमसे, कहीं ब्लड का ना कह दे, कहीं पैसे ना मांग ले। ये तक कि किसी ने ये तक नहीं कहा आज तक कि यार तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन मरला था मेरे लिए, ये 20-21 साल का। अच्छा, आपके जो फंड्स जनरेशन है, ये कहाँ से होती है? पाकिस्तान में डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे या? पाकिस्तान में बैतुल माल का जो मेन फंड है वो तो हमारा बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से पिछले 4 सालों के अंदर बहुत सारे डोनर्स पाकिस्तान बैतुल माल के साथ आ गए हैं, बाहर से भी और पाकिस्तान से भी। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर जो हमारे डोनर्स हैं वो तकरीबन इस वक्त 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा
पाकिस्तान बैतुल-माल के अंदर डोनेशन की रकम आ रही है, जो पाकिस्तान बैतुल-माल के बजट से हटकर मुखय्यर हज़रात जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो पाकिस्तान बैतुल-माल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हैं। बेटी जो है वो इस डिजीज़ में है, तो बेटी अब इस दुनिया में नहीं, इस बीमारी को, इस तरसती हुई ज़िंदगी को लम्हा ब लम्हा इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी को डोनेट किया। जब तक मैं हूँ मैं इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए ब्लड के ऊपर काम करूँगी। ये बच्चे कभी नहीं मरेंगे जब तो इनको प्रॉपर ब्लड मिलता रहे। अगर दोनों माइनर हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रेगनेंसी में एक टेस्ट करें जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम करते हैं, जगह को सुन करके प्लेसेंटा से छोटा सा पीस लेते हैं और उससे पता चलता है कि ये जो पेट में बच्चा है ये थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। अगर मेजर है तो फिर हम बच्चे को ज़ाया करते हैं। उसके लिए हमें अल हज़र यूनिवर्सिटी से फतवा है तो हम कर सकते हैं। जिस घर में ये मामला है वो आपको देख रहा है, आपसे रब्ता करने के लिए कैसे वो रब्ता करें, कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान बैतुल-माल के दफातर पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है और हेड ऑफिस जिसके अंदर आप बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर यहाँ मैं बैठता हूँ और इसी तरह हमारे सूबाई सेटअप लाहौर, कराची, कोटा, पेशावर और गिलगित के अंदर हमारे डायरेक्टर्स भी बैठते हैं और पाकिस्तान बैतुल-माल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप है और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हमारे जो थैलेसीमिया वाले बच्चे उनसे रब्ता करते हैं और फिर थ्रू सूबाई दफ्तरों मेरे तक आते हैं और एक प्रोसेस के तहत ये रकम हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होती है और इन बच्चों के लिए इलाज के लिए भी और माली इमदाद के जो तरीक़ाकार है वो हम अडाप्ट करते हुए उन तक पहुँचाते हैं। बीमारी से थैलेसीमिया मुश्किल नहीं है बल्कि सारी बीमारियों में मुश्किलात। थैलेसीमिया माइनर में यहाँ बताती चलूँ कि बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक खून की कंडीशन होती है। हर हफ्ते खून की मोहताज है ज़िंदगी, दर्द व अलम की खुली किताब है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में छोड़ दिया था। मैट्रिक में छोड़ दिया। तबीयत ठीक नहीं, इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगा पढ़ाई, तो इस साल से दोबारा स्टार्ट करूँगा माशाल्लाह। अच्छा, जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहोगे? सबको यही कहना चाहूँगा कि एहतियात करें। बीमारी से थैलेसीमिया मुश्किल नहीं है बल्कि सारी बीमारियों में मुश्किलात हैं, तो एहतियात बरतें। तो एहतियात से बहुत ही बीमारियों से इंसान बच सकता है। तो यही मैसेज है कि एक सबसे बड़ी बात है कि आप जैसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपको कब से है ये? तकरीबन 19 ईयर हो गए। अच्छा, तो लेकिन आपने हिम्मत तो नहीं आ रही ना? नहीं बिल्कुल नहीं। बस तो जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि हिम्मत नहीं आ रही, इंशाल्लाह बस यही हमारे समझे हमारा दोस्त है और सब कुछ है, लगता रहेगा हम भी इसके साथ ही। कर 2001 से हम यहाँ पे आ रहे हैं। फिर 5वीं तक इसने तालीम हासिल की। 6वीं में पोजीशन ये हो गई थी कि टीचर्स ने और स्कूल की इंतजामिया थी, अगर बेटी गिर गई तो प्रॉब्लम बन सकता है, ये बीमारी दूसरे बच्चों को लग सकती है। हालांकि ऐसा मसला नहीं था। ये उस तरह ट्रांसफ़र होने वाली छूत की बीमारी तो नहीं है? नहीं थी, लेकिन शो यही किया गया है कि ये बेटी जो है ना बीमार है तो कहीं कि किसी और बच्चे को ना हो जाए। तो फिर हमने जो है ना फिर भी हिम्मत नहीं हारी, घर में कोशिश करते रहे। हमारा जैसे वर्कलोड मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन रेट हमारा इससे तकरीबन हाफ से भी कम होता था,
लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारे पास डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है, स्टाफ की भी शॉर्टेज है, तो ये चीज़ तो है। ये बताइए कि ये तासुब जो अभी हमने एक जो गुफ्तगू से देखा वो ये कि बच्चों में यानी क्या थैलेसीमिया छूत की बीमारी है? नहीं, थैलेसीमिया बिल्कुल छूत क्या की थैलेसीमिया गुफ्तगू करके या साथ क्लासरूम में बैठ के या साथ प्लेग्राउंड में खेल के एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। थैलेसीमिया एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जो हमारे यहाँ ये जो अब जैसे एक बच्ची जो है वो तासुब का शिकार हुई, स्कूल से उसको निकाल दिया गया कि उसको थैलेसीमिया है। बस सब यही कहेंगे इस सिलसिले में कि अवेयरनेस इतनी नहीं है। कितने सेंटर्स होने चाहिए ताकि यहाँ का लोड कम हो, पख्तूनख्वा में हो? बिल्कुल हर जगह ये सेंटर बनने चाहिए हैं। यही अगर सेंटर बन गए तो हर जगह आपका वर्कलोड कम होगा, ब्लड भी आपको इजीली मिलेगा, हम पेशेंट को जो है अच्छी HbA की मेंटेन करके रख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक बच्चे की, जी जी, वो कितनी होती है? एवरेज पाकिस्तान में तो 10 to 12 ईयर्स है, लेकिन जो अच्छे सेंटर जैसे कि हमारे सेंटर में है, हमारे पास 30 ईयर्स तक के बच्चे मौजूद हैं। यूथ को सामने आना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लेक्चर्स देने चाहिए, यूथ को इन्वॉल्व करके। लाइक पेरेंट्स को ये शादी से पहले टेस्ट करवाना चाहिए ताकि अगर वो दोनों थैलेसीमिया माइनर हों तो वो अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं भी करते किसी भी रीज़न से तो फिर प्रीनेटल डायग्नोसिस करवाएं। देखें नहीं कि आपने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आपने भी ब्लड दिया, आपकी टीम ने भी ब्लड दिया, आपको कुछ महसूस हुआ? मैं तो ठीक हूँ। तो ऐसे ही होता है, ब्लड देने के बाद आप अगर एक गिलास पानी पी लें या आप फ़ौरन बाद तो आपका वो लेवल ठीक हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स भी फरमाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं आपके इल्म में जिनको थैलेसीमिया माइनर है लेकिन दे आर लीडिंग हेल्दी लाइव्स? आपने फिल्में तो देखी होंगी अमिताभ बच्चन की। जी जी। अमिताभ बच्चन साहब थैलेसीमिया माइनर हैं। अच्छा। इब्रारुल हक साहब थैलेसीमिया माइनर हैं और बहुत से ऐसे कामयाब लोग थैलेसीमिया माइनर हैं कि जिनको देखकर हमें यकीन नहीं आता। थैलेसीमिया माइनर मैं यहाँ बताती चलूँ कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक खून की कंडीशन। ये सच है कि बहुत सी आफात, आजमाइशें, बीमारियां कुदरत की तरफ से आती हैं, मगर उससे भी बड़ा और अजीम सच ये है कि इन बीमारियों, आफात और आजमाइशों का मुकाबला करने का सबक और हिम्मत भी हमें आसमानों से सिखाया गया है, मगर हमारी तरजीहात कुछ और है। हुकूमत कब और कैसे जाएगी, किसने किससे कितना काला पैसा लिया, करप्शन की दौड़ में कोई मुझसे आगे कैसे निकल गया, किस किस से इंतकाम लेना अभी बाकी है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा अमीर कैसे बन सकता हूं। अब जाहिर है इन तरजीहात के साथ तो दम तोड़ते हुए इन नन्हे फरिश्तों की मदद नहीं की जा सकती। इन बच्चों को सेहत और खुशगवार मुस्तकबिल दिया जा सकता है और खुशियों का जहान भी दिया जा सकता है, लेकिन हमें अभी और जंगें लड़नी है और असला खरीदना है, अपने अवाम को कुछ तो देना है। सेहत ना सही, बीमारी सही, जिंदगी ना सही, मौत सही। ये तो थी हम पर हुकूमत करने वाली अशराफिया की बातें। अब आखिरी सवाल यह है कि मैं और आप इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम एक साल में इन बच्चों को महज 4 बोतलें खून की अतिया कर सकते हैं? 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, और अगर 2 भी नहीं तो महज 1 बोतल। क्या हम एक पूरे साल में अपने जिस्म से खून की महज 1 बोतल इन बच्चों के नाम कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें किसी और से नहीं, खुद अपने ज़मीर से पूछना है। हर हफ्ते खून की मोहताज है ज़िंदगी, दर्द व अलम की खुली किताब है ज़िंदगी। मिल जाए खून तो खुशगवार है ये, ना मिले तो बड़ी बेजार है ज़िंदगी।
से दर्द चाहें तो अतिया करें खून का, बिन खून बड़ी बेकरार है ज़िंदगी। खून के साथ टीका भी ज़रूरी चाहिए, ज़ाहिर तो अच्छी है मगर बीमार है ज़िंदगी। फूलों की सेज होगी कुछ लोगों के वास्ते, हमने तो अक्सर देखी है खारदार ज़िंदगी, हमने तो अक्सर देखी है खारदार ज़िंदगी। बावजूद सब दुखों के कायम व दायम है ज़ेबी, ये मेरे करीम का करम है बरकरार है ज़िंदगी। हर हफ्ते खून की मोहताज है ज़िंदगी, दर्द व अलम की खुली किताब है ज़िंदगी।